आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, आगे आने वाली दो संख्याओं का आकलन रोचक हो सकता है। पहली संख्या यह बताएगी कि रेडियो अभियांत्रिकी फोटोन की अधिक चिंता क्यों नहीं करते। दूसरी संख्या आपको यह बताएगी कि हमारे नेत्र फोटोनों की गिनती क्यों नहीं कर सकते भले ही प्रकाश साफ साफ संसूचन योग्य हो। तो निम्नतम तीव्रता का श्वेत प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं लगभग बराबर होता है दोस्तों 10⁻10 वॉट प्रति मीटर के वर्ग के बराबर। के संगत फोटोनों की जो संख्या है वो प्रति सेकंड हमारी नेत्रों की पुतली में प्रवेश करती है तो पुतली का क्षेत्रफल लगभग 0.4 सेंटीमीटर का वर्ग और श्वेत प्रकाश की औसत आवृत्ति लगभग 6 गुना 10⁻14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दोस्तों प्रति सेकंड नेत्र की पुतली में प्रवेश करने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले हमारे पास में जो न्यूनतम तीव्रता है, तीव्रता कितनी दी गई है हमारे पास में, तीव्रता का मान लगभग बराबर है कितने, 10⁻10 वॉट मीटर के वर्ग के, मतलब प्रति मीटर के वर्ग के। उसके पश्चात हमारे पास में क्या दिया गया है, औसत आवृत्ति जो कितनी दी गई है, औसत आवृत्ति अर्थात हमारे पास में न्यू का मान दिया गया है 6 गुना 10⁻14 हर्ट्ज के बराबर। फिर हमसे कहा गया है कि यदि पुतली का क्षेत्रफल ठीक है कितना है 0.4 सेंटीमीटर का वर्ग है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आपके पास में क्षेत्रफल अर्थात ए का मान है 0.4 सेंटीमीटर का वर्ग मतलब होता है 10 की घात कितनी है दोस्तों, 10 की घात आप लिख सकते हैं इसको ऋण 2 पूरे की घात 2 मीटर के बराबर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की घात ऋण 2 मीटर होते हैं। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, 0.4 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ऋण 4 मीटर के वर्ग के बराबर। तो ये हमें क्षेत्रफल काय में मिल गया, मीटर के वर्ग के मीटर में मिल गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रति सेकंड जो नेत्र पर आपतित ऊर्जा है वह कितनी होगी। ठीक है, तो नेत्र पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा अगर निकाली जाए तो वो कैसे निकालेंगे, वह हो जाएगी किसके बराबर, P बराबर से लिखा जा सकता है उसको किसके बराबर, क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में दोस्तों 0.4 गुना 10 की घात ऋण 4 और हमारे पास में इसकी जो क्या कहा गया है दोस्तों, तीव्रता दी गई है वह कितनी दी गई है 10 की घात ऋण 10। तो यहाँ से प्रति सेकंड जो आपतित ऊर्जा है वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी तीव्रता गुना क्षेत्रफल। तो 10 की घात ऋण 10 गुना 0.4 गुना 10 की घात कितना ऋण 4। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू कितना निकालेंगे, आप पाएंगे कि आपके पास इसको हल करने पर प्राप्त हो रहा है 4 गुना 10 की घात ऋण 15 जूल प्रति सेकंड आपको ऊर्जा प्राप्त हुई है P। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास में क्या मिल गई दोस्तों, हमारे पास में नेत्र पर आपतित प्रकाश की प्रति सेकंड क्या मिल गई है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त हो गई है। ठीक है, ये आपतित प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त हो गई है। अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, यहाँ पर नेत्र पे पड़ने वाले प्रति सेकंड, ठीक है, जो क्षेत्रफल है हमारे पास में उसमें जितना क्या पड़ेगा दोस्तों, फोटोन आपतित हो गए। तो नंबर ऑफ फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है तो फोटोन कितने आपतित हो गए, तो वो आपतित होते दोस्तों n बराबर इसे P के बटे में E से। तो समीकरण क्रमांक 1 से हमने P का मान याद कर लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, उस फोटोन की प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक इसको समीकरण क्रमांक हम लोग क्या नाम दे देते हैं, 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण क्रमांक 2 में हमें क्या करना है, E का मान ज्ञात करना है। तो अब प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू के बराबर होती है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं दोस्तों आवृत्ति कितनी है हमारे पास में 10 की घात दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे दी गई है प्रकाश की औसत आवृत्ति कितनी है 6 गुना 10 की घात 14 हर्ट्ज के बराबर। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे तो h प्लांक नियतांक जिसका मान 6.6 गुना 10 की घात ऋण 34 जूल इंटू सेकेंड और आवृत्ति कितनी है 6 गुना 10 की घात 14 हर्ट्ज के बराबर। तो आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 39.78 गुना 10 की घात कितने ऋण 20 जूल के बराबर। तो समीकरण क्रमांक 2 में अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें प्रति सेकंड क्षेत्र पर जो आपतित फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रति सेकंड जो है हमें फोटोन कितने प्राप्त हो रहे हैं, P हमारा कितना निकाला था हम लोगों ने समीकरण क्रमांक 1 से देखे 4 गुना 10 की घात ऋण 15 जूल प्रति सेकंड।
तो समीकरण क्रमांक लिख देते हैं यहाँ पे। समीकरण क्रमांक 1, 2, इसको नाम दे देते हैं समीकरण क्रमांक 3 तथा 3 से। ठीक है, तो n बराबर इसे नीचे वाली लाइन में लिखना चालू करते हैं। वह हो जाएगा किसके बराबर से, वह 4 गुना 10 की घात कितना था हमारे पास में आया था यहाँ पे, ऋण 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 15 के बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में, p का मान कितना है 39.78 गुना 10 की घात ऋण 20 जूल। तो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो n का जो मान मिलेगा लगभग बराबर मिलेगा 0.1 गुना 10 की घात कितना 5 के बराबर। तो आपको प्रति सेकंड जो आपतित फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन, उनकी संख्या कितनी मिल गई है 10 की घात 4 प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स। ठीक है, आपको मतलब आपको प्रति सेकंड में जो आंखों पर आपतित पूरे टोटल फोटोन है वो कितने मिल रहे हैं 10 की घात 4 फोटोन प्राप्त हो रहे हैं। तो 10 की घात 4 मतलब कितना होता है दोस्तों, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आपके पास में 10,000 फोटोन एक साथ मतलब एक सेकंड में आपकी आंखों पे गिरते हैं। इसीलिए आपको प्रकाश कैसा प्रतीत होता है, सतत प्रतीत होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।